डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और भारतीय संविधान की शुरुआत हम यहीं से मान सकते हैं व्यवहारिक तौर पर। तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान सभा और उसकी संविधान की विशेषताएं। इससे रिलेटेड लगभग 200 एमसीक्यूज हैं और इसको फर्स्ट पार्ट में हम लोग 100 एमसीक्यूज को देखेंगे और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज को देखेंगे। क्योंकि आपकी एपीएससी और एसटेट की परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं, तो जरूरी है आप इसके लिए अभी से लग जाइए। और जो बेसिक चीजें हैं हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो जहां से आपके प्रश्न बनते हैं ज्यादातर उसी टॉपिक को से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं। तो आप जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, और ये जो बीपीएससी टियर 3 या एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं उन दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी एसएसटी में अगर पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो उसका भी ये सिलेबस में है। ठीक, तो आप टीजीटी 6 to 8 और पीजीटी के लिए भी ये बराबर है और साथ में जीएस के लिए भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित एमसीक्यूज है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो प्रीएम्बल है उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये अन्य संविधान से लिए गए स्रोत। इस प्रस्तावना से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसे कौन कौन से कहां से संविधान के जो स्रोत हैं लिए गए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का लोकतंत्र वर्णित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में याद रखिएगा जो लोकतंत्र का वर्णन है वो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है किसको। तो भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा जो है किसको प्रदान की गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई लोग इसको कह देंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, इसको किसने कहा, तो तुरंत लोग बता देंगे अम्बेडकर, या इसको कह देंगे नहीं प्रस्तावना नहीं, वो तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसको कहा गया है। नहीं, तो भारतीय संविधान के तहत अगर कोट करे कि किस विद्वान ने कहा कि जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने संज्ञा दी, तो अम्बेडकर साहब ने। और वैसे पूछा जाए संपूर्ण रूप से कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है, तो प्रस्तावना है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, आप लोग स्पष्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ये प्रश्न आम प्रश्न ही बार बार प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी जनता में। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान किन उद्देश्यों की घोषणा नहीं करता है। तो भारतीय संविधान जो है आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता की घोषणा करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की घोषणा करता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। ये आपके मौलिक अधिकार में शामिल है। लेकिन ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में निर्देश दिए हैं। और याद रखिएगा जो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं उद्देश्यों की घोषणा में क्या शामिल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है याद रखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। एक और चीज बता दें हम आपको, ये आपको कभी कभी ये शब्द दाएं बाएं घुमा सकता है, आगे पीछे घुमा सकता है, कह दिएगा कि इनको संविधान की प्रस्तावना वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ये प्रश्न पूछ लेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है।
42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एक और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। ठीक, तो जाति निरपेक्ष को नहीं शामिल किया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। 9 कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारतीय संविधान जो है आपका, इसमें से मोस्टली जो मतलब किसके 2/3 जो भाग हैं वो जस कर्तस भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली की देन है? तो भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली की देन है? तो है आपकी ब्रिटेन की। 11 निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से आपने क्या लिया है? एक तो मौलिक अधिकार लिया है, स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायपालिका को लिया और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है। इसका राइट आंसर होगा डी, तो सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार स्रोत हैं क्या? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार यानी जो मूल अधिकारों का स्थगन है, आपने कहां से इसका उदाहरण लिया है? तो 12 का राइट ऑप्शन है जर्मनी के वाइमर संविधान का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि यह एक विकसित संविधान है या ये पूर्णतः मौलिक संविधान है? दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं। या दूसरे संविधान की नकल है? बिल्कुल नहीं। या दूसरे संविधानों से प्रभावित है, ये सही होगा टी। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान के कुछ विद्वान एकात्मक मानते हैं और कुछ अनेकात्मक, लेकिन भारतीय संविधान को कुछ विद्वान एकात्मक मानते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय सीमाओं की स्थापना की गई है, संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, संसद को कुछ परिस्थितियों में राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, इसलिए विद्वान इसको एकात्मक संविधान मानते हैं, तो डी राइट आंसर को उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि भारत संविधान है, तो भारत का जो संविधान है क्या है? कठोर कम लचीला अधिक है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये आपको मैच करना है कि 1962 में पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ठीक, सही है। 1962 गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य बनाया गया, सही है। और 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है सिक्किम के बारे में। और 1955 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो चूंकि सारे सम्मिलित हैं तो इसलिए 1 2 3 4 यानी ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है? भारत द्वारा किसी राज्य को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया जा सकता है, यह प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की संघ द्वारा, अभ्यर्पण एवं विजय द्वारा, विधिक न्यायगमन द्वारा। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के बाद भारत का आरक्षित राज्य कौन सा था? तो सिक्किम आपका आरक्षित राज्य था संविधान लागू होने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपको मैच करना है। चलिए, तो 31वां संविधान संशोधन ये हुआ, मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक, 34वां संविधान संशोधन ये जो आपका है कि न्यायिक पुनरावलोकन से 13 राज्यों को भूमि अधिग्रहण एक्ट से सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक, 42वां संविधान संशोधन ये आपका हुआ प्रस्तावना में संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो है आपका
मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाया जाना। ठीक। और 41वां संविधान संशोधन, लोकसभा में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी 500 से 525। ठीक। ये आप चाहे तो जगह नोट भी कर सकते हैं, इसमें से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। 20 है कि निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? ट्वेंटी जो है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से संबंधित है, न्यायिक पुनर्वलोकन भी, और राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण भी। ठीक। तो उपयुक्त डी राइट आंसर होगा सभी। भारत में संघ प्रावधान में लाया गया, भारत में संघ का प्रावधान कब लाया गया? तो भारतीय संविधान में या भारत में संघ का प्रावधान कब लाया गया? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन कैबिनेट सरकार का लक्षण नहीं है? यानी मंत्रिमंडलीय सरकार का कौन सा विशेषता नहीं है इसमें से? तो है आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि जनता के अधिकारों की चर्चा सबसे पहले किस संविधान में हुई? यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकारों की व्याख्या जो है किस संविधान की देन है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। 24 है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता की संख्या निश्चित होती है, कितनी? तो प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार उतने ही मत होने चाहिए, जितने प्रत्याशी होंगे, यानी 7 प्रत्याशी खड़े हैं तो 7 मत होंगे। तो आप चाहे तो एक ही व्यक्ति को 7 मत दे सकते हैं या क्रम से अलग अलग भी दे सकते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है संघीय इकाइयों को संविधान संशोधन में पहल करने का अधिकार नहीं है। कहां पे, किस देश के संविधान में? तो ये भारत के संविधान में। 26 है संविधान द्वारा क्या तय नहीं किया जाता? तो संविधान द्वारा व्यक्तिगत संबंध तय नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक माना गया है किसको? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो है आपका उच्चतम न्यायालय है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 29 कि संविधान के 20वें खंड में इसके अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय शासन व्यवस्था की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश के संविधान के आधार पर आधारित है? तो है आपका ब्रिटेन के शासन या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, वो भारत में भी उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसका कथन है प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है? 31 है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 कि संविधान में उल्लिखित आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्योंकि इसी के आधार पर 1975 में आपके वहां इमरजेंसी लग गई आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, इस शब्द को हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें से? कि भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। बात सही, ये सत्य है आपका। भारतीय संविधान में संघ राष्ट्र का कहीं उल्लेख नहीं है, सही है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था का अनुसरण करती है, सही है। तीनों कथन सही है, तो डी राइट आंसर है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 34 देखिए कि सन 1953 में भारत में पहले भाषाई राज्य के रूप में किसका निर्माण किया गया? यानी 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर निर्माण होने वाला राज्य कौन सा है? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसी को सबसे पहले भारत में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया, निर्माण किया गया। 35 देखिए संविधान के अनुच्छेद 270, 273, 275, 280
किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है वित्त आयोग से। वो चूंकि 280वें वित्त आयोग का उल्लेख है, बकायदा संवैधानिक संस्था है आपकी, लेकिन उससे पहले उसके बारे में ये जो भी 200 बाकी जो होना चाहिए वो भी संबंधित है। 36 भारतीय संघ में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी प्रश्न पूछा, मैं कह रहा था कि जो सिक्किम है किस संशोधन के तहत आपको इसको पूर्ण दर्जा मिला, या राज्य के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 37 राज्यों के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन संभव है किस आधार पर, किस प्रकार के संशोधन के द्वारा? तो आपका साधारण बहुमत के आधार पर राज्यों के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन संभव है। क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? 3 प्रश्न आ गए। मौलिक अधिकारों को मतलब कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, या नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी? 3 प्रश्न है आपके सामने, तीनों को याद होना चाहिए। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है कहते हैं कि जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सतीश नियोगी। क्वेश्चन नंबर 40 जिनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? 40। तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान की मौलिक संरचना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते। 73 का केशवानंद भारती का ये मतलब की फैसला है, तो ऑप्शन बी। 41 कि भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहने वाले प्रोफेसर केसीवीआर हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 42वां तो अनुच्छेद 246 के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 कि संसद को अधिकार है क्या? संसद को कौन सा अधिकार है? संसद को ये अधिकार है कि वह किसी राज्य से कोई पृथक क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, ठीक। वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। वह कई क्षेत्रों को मिलाकर राज्य का दर्जा भी प्रदान कर सकता है। तीनों अधिकार है संसद को। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण। डीपीएसपी का प्रश्न डीपीएसपी से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 50 और साथ ही 51 भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संघ का कोई भूक्षेत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए क्या जरूरी है? यदि भारतीय संघ का कोई भूक्षेत्र अगर है भारतीय संघ में इसको शामिल करना है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो बी राइट आंसर होगा। 46 देखिए संविधान में अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची शामिल की गई, याद रखिएगा किसके लिए? तो जो 46 का राइट आंसर होगा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से किस भूक्षेत्र को 9वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारत ने पाकिस्तान को दिया? ये भी क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये था बेरेवाड़ी केस, यहीं से शुरुआत हुआ आपका संघ बनाम राज्य का, ठीक। तो 9वां संवैधानिक संशोधन हुआ, तो डी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 कि मैच करना है आपको, और चलिए तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली जो है कहां पर है? ये है आपका ब्रिटेन में। मौलिक अधिकार आपने कहां से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। नीति निर्देशक कहां से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। समवर्ती सूची प्रणाली यानी समवर्ती शासन व्यवस्था आपने कहां से लिया है? ये समवर्ती सूची आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था आपने कनाडा से लिया है। अमूल कर्तव्य रूस से लिया है, ठीक। ये मैच हो गया। 49 देखिए क्वेश्चन नंबर 49
कि निम्न कथन में से सही कथन कौन सा है, बताइए। 49 का राइट आंसर क्या होगा कि कथन सही बताना है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, सही है। राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, सही है। राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रकट किए गए मतों से आबद्ध नहीं होता है, सही है। तीनों कथन सही है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 38, 38 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है नीति निर्देशक तत्व में, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। 51 देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 7वीं अनुसूची में, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और साथ ही अवशिष्ट शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 52 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता के शब्द भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत शामिल किए गए हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता इसमें आएगा, छोड़ दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया इन शब्दों को, तो याद रखिएगा ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। 53 संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, संविधान संशोधन कब नहीं माना जाएगा कि जब राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं से जुड़े संशोधनों को हम संविधान संशोधन नहीं कह सकते, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 संघ एवं राज्य की विधायी सीमा उल्लिखित है, इसमें 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 246 में। 55 है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका सर आइवर जेनिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 56 कि हमारे संविधान के कुछ मौलिक तत्व ऐसे हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित कौन सा भाग उन मौलिक तत्वों में शामिल है। मौलिक तत्व में कौन कौन से शामिल है, तो धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरीक्षण, स्वतंत्र चुनाव और संघात्मक गणतंत्र, चारों शामिल है, तो डी राइट आंसर होगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 57 प्यारे साथियों, फिर से आपसे विनती, गुजारिश, रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आप बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के लिए वर्ग 11-12 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें, और उसी के लिए हम लोग जो बीपीएससी के पैटर्न पर जो 5 ऑप्शंस वाले हैं हम लोग लगातार मॉडल पेपर आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपको भी जरूरत है, क्योंकि वो पेड है, तो आप इसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। चलिए 57 है कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख है किस अनुसूची में, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल में कितनी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 58 कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान को सामान्य बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, कौन सा है वो, तो है नए राज्यों के संगठन के लिए। 59 है संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सम्मिलित करने पर वह क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद प्रतिषेध की बातें संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं, तो है आपका अनुच्छेद 15। 17 भी अस्पृश्यता से संबंधित है, 16 लोक नियोजन, 14 विधि की समानता, 18 उपाधियों का अंत, ठीक। 61 कि भारतीय संविधान में संघ शक्ति प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, संघ शक्ति शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो है आपका अनुच्छेद 2 में। 62 संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 63 कि अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 46 आपका किससे संबंधित है कि दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की सहायता के लिए, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कि भारतीय संचित निधि से धन का व्यय किया जाता है किसकी अनुमति से,
तो याद रखिएगा संसद की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 65 ये आपको मैच करना है कि अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात, ये भी महत्वपूर्ण है। 43A उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। 44 राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो सम्मिलित है, आप इसको चारों के चारों अनुच्छेद बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप 50 और 51 भी जोड़ लीजिएगा और 48 भी जोड़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधी राज्यों के विधानमंडल को विचार हेतु भेजा जाता है, परंतु 66 परंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत का नया संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करेगा जो प्राय अत्यधिक संघीय होगा, प्राय चरित्र से निक्षेपित होगा, एक एकात्मक राज्य जो संघीय विशेषताओं से युक्त होगा, एक संघीय राज्य के स्थान पर जो एकात्मक विशेषताओं से युक्त हो। उक्त कथन किसका है? अब बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कोट है आपका केसी वेयर का, जो कि संघात्मक व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अर्ध संघात्मक। 68 कि देश में आंतरिक अशांति के कारण सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई, अतः कौन से आपातकाल की घोषणा देश में सर्वाधिक बार हुई है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की विफलता के परिणाम स्वरूप। ए 69 है भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत दिया गया? ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत व्यवहारिक रूप में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में कौन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सही अंतर को व्यक्त नहीं करता है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मंत्रिमंडल के सदस्य आवश्यक रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं माने जाते। सी। क्वेश्चन नंबर 71 संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? तो था आपका 29 अगस्त 1947। 72 कि भारतीय संविधान का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान का आधार है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य संविधान की सही परिभाषा प्रस्तुत नहीं करता है? नहीं करता है कि किसी विरोधी राजनीतिक समुदाय से संबंधित उन समस्त कानूनों के विषय में एक मूल विवरण जो नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, उनके राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों एवं संबंधों पर लागू होते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? किस आधार पर? कि जब धर्म अथवा भाषा के आधार पर किस समुदाय को अल्प संख्या या माइनॉरिटी में शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 ये आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ विचारक हैं, लेखक उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। तो 75 का राइट आंसर कौन सा होगा? मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ, एवी डाइसी, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जेएस मिल, द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन द फेडरलिस्ट पेपर इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 76 वह सबसे प्रमुख कारण क्या है जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्योंकि राजनीति से धर्म को अलग रखा गया है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 इनमें से कौन सा उद्देश्य भारत में संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। 78 कि 300 अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार अब मात्र केवल क्या रह गया है? विधि का अधिकार रह गया है। ठीक, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अनुच्छेद 330 में उल्लेखित है किस चीज का? तो 330 में किस चीज का उल्लेख है? तो वह है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन लचीले संविधान का विशेषता या गुण नहीं है? तो है आपका कौन सा कि लचीला संविधान उन देशों के लिए अच्छा जहां जनता जागरूक ना हो, गलत है बल्कि सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 81, संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है कहां? तो संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहां हुई? तो अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है किस रूप में? तो भारतीय संघवाद को संविधान में इस रूप में वर्णित किया गया है कि वो राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है। तो 83 का राइट आंसर होगा कौन सा कि 74वां संविधान किसे इसमें संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने के प्रावधान है, सही है। अनुसूची 12वीं शामिल की गई। इसमें नगरपालिकाओं के कार्यचालन को पुनर्गठित किया गया, सही है। इसमें नगरपालिकाओं में महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई, सही है। और केवल कुछ विशिष्ट राज्यों पर ही लागू होता है, जिनकी संख्या 2 लाख से कम है वहां लागू नहीं है ये, ठीक। 10 लाख से कम वहां लागू नहीं है, और जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां लागू नहीं है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा, सभी सही है, तो डी राइट आंसर होगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया कब? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो 84 का राइट आंसर होगा डी 26 नवंबर 1949। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है किसमें? भारतीय संप्रभुता किसमें संग्रहित है? तो ये है आपका कि राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील का समुद्री क्षेत्र, ठीक। राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील का समुद्री क्षेत्र तक भारतीय संप्रभुता मानी जाती है। 86 देखिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत स्वीकार किया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस रूप में स्वीकार किया है संविधान निर्माताओं ने? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि सरकार की संघात्मक व्यवस्था स्वीकार करने के कारण। 87 है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन कौन सा है? देखिए आप कि विधि का शासन संविधान की मूलभूत विशेषता है और उसे संविधान के धारा 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, कथन क्या है कि लिखित संविधान कठोर होता है? कथन तो सत्य है, क्योंकि कठोर संविधान संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, सही है। ये राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 370 का जो संबंध है ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी याद होगा, भूलने की जरूरत नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति से है। क्वेश्चन नंबर 90, कठोर संविधान वह है, कौन सा कठोर संविधान है कि जिसमें कठोर संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित हो सकता है, वह कठोर संविधान है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, पहले के सोवियत संघ और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समान है? तो दोनों में क्या समानता है? ये दोनों संघ संप्रभु हैं और राज्यों का क्षेत्र उनकी अनुमति के बिना बदला जा सकता है। तो 1 और 4 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये आपको बताना है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसको? तो भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को भी है और राज्यपाल को भी है। तो डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 94 है, भारत में संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न 95 कि भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके कारण संरक्षण
के आधार पर युक्त निर्बंधन के अध्ययन होता है। किस आधार पर? आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। देश की प्रभुता और अखंडता के आधार पर। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्न में से कौन सा वर्णित नहीं है, यानी किसका वर्णन नहीं किया गया भाग 3 में? तो काम पाने के अधिकार को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में क्या है? तो भारत में 97 का राइट आंसर बी कि केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। बी, भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। 98, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ठीक है, यानी कौन सा वक्तव्य कथन सही है? कि अभी कुछ समय से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को पर प्राथमिकता दी जाने लगी है। सी राइट आंसर होगा। साथियों, इस वाले में हम लोग जो भारतीय संविधान का जो विशेषता है, प्रस्तावना और उसकी विशेषता है, इसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और पहले सेशन में हम लोग 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन में 100 एमसीक्यूज को। ठीक, याद रखिए। और गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर आए हैं तो विजिट भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए 99, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है? तो बच्चों और युवा वर्ग को शोषण से मुक्त रखना, अनुच्छेद 39, यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, बाकी सभी सम्मिलित हैं। ठीक, तो ए इसका आंसर, ए राइट आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।